तो अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बड़ा ही सिंपल चीज़ है, चलो बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे कुप्चे में लिख लेते हैं एक्सट्रैक्शन का मेथड, कोई भी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे पहला तरीका, उसको क्रश कीजिए, क्रशिंग, जिसको पल्वराइजेशन भी बोलते हैं। उसके बाद क्रश करने के बाद उसे कंसनट्रेट करिए, कंसनट्रेशन को हम लोग ड्रेसिंग के नाम से भी जानते हैं और इसको बेनिफैक्शन से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग जान लिए कि ये सब होता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे जो कि है कंसनट्रेशन। जब एक बार कर लिए तो हम लोग को अब कन्वर्शन करना होगा। कन्वर्शन यानी कि इसको ऑक्साइड फॉर्म करना होगा, कन्वर्शन टू ऑक्साइड। जो भी चीज़ हम लोग को ये होके मिला ऑक्साइड माने कंसनट्रेट होके, अब उस कंसनट्रेटेड ओर को अब ऑक्साइड में बदलना होगा, क्योंकि ऑक्साइड से ही फिर हम लोग आगे का खेल खेलते हैं। उसको रिड्यूस करके, रिड्यूस लिख लो, रिडक्शन करना होता है। और फिर पांचवा वाला लिख दो, रिफाइनिंग करना होता है। तो ये सारे 5 चीज़ें हैं, इससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो एल्युमिनियम के लिए भी हम लोग सेम फंडा आजमाएंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, और इसमें एक तो कहानी भी डालेंगे, एक चीज़ में आएगा देख लेना। क्रशिंग, तो सबसे पहला आता है क्रशिंग का। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम को करने के लिए हम लोग को तो पहले एक तो और खोजना होगा एल्युमिनियम का, ठीक है। चलो ये और खोजते हैं। हम लोग गए एक तो जगह पे, पहाड़ी एरिया कहीं पे गए, खुदाई किए माइनक्राफ्ट जैसा, एक वो माइन मिला। माइन में हम लोग को एक तो और मिला बॉक्साइट, ठीक है। क्या मिला? बॉक्साइट मिला, बॉक्साइट यहाँ लिख लेते हैं, बॉक्साइट मिला, जिसका कि फॉर्मूला ये है, ये, ठीक है। बॉक्साइट मिला तो सबसे पहला काम हम लोग बॉक्साइट को गुणा करेंगे, तोड़ेंगे। अच्छा, अब तोड़ने के पहले हम और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो हम लोग काम करने वाले हैं, क्रशिंग, कंसंट्रेशन एंड कन्वर्सन टू ऑक्साइड, ये तीनों आता है एक ठो प्रोसेस के नाम से, बेयर्स प्रोसेस। अब बेयर्स प्रोसेस क्या है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बेयर्स प्रोसेस, ये तीनों को एक साथ बोलता है बेयर्स प्रोसेस। और ये याद रखना कि बेयर्स प्रोसेस सिर्फ एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में ही यूज़ होता है, क्योंकि हर एक, देखो अभी मेटलर्जी का वही चीज़ है कि बहुत सारे मेटल्स हैं दुनिया में, और सब मेटल का अपना अपना प्रॉपर्टी है, और अपना अपना प्रॉपर्टी के अनुसार उन लोग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे अभी एल्युमिनियम का हम लोग पढ़ रहे हैं बेयर्स प्रोसेस, तो हम लोग बॉक्साइट को लाए, पत्थर जैसा दिखेगा बॉक्साइट हो, उसको थोड़ा सा झाड़ झोड़ लेंगे, थोड़ा मिट्टी तट्टी गिरा लेंगे, तो हम लोग को एगो पत्थर मिलेगा, पत्थर, चट्टान, ठीक है। तो पहले बेयर्स प्रोसेस बात कर रहे हैं हम लोग, लिख लेते हैं बेयर्स प्रोसेस। तो सबसे पहला काम बेयर प्रोसेस में कर रहे हैं हम लोग क्रशिंग का, क्रशिंग। तो वही चट्टान ठो को लाए, चट्टान ठो को क्रशर में डाल दिया, बिग बॉल्स मिल्स में हम लोग पूरा गुणा हो गया, ग्राइंड हो गया। अब ग्राइंड होकर के हम लोग और एक ठो काम किया, वो जो ग्राइंडेड पार्टिकल है उसको हीट दे दिया, थोड़ा गर्म कर दिया। तो पहले तो क्रशिंग किए, उसके बाद थोड़ा सा हीट दिए। हीट देने के कारण क्या हुआ, जितना भी वोलाटाइलेबल, चाहे वोलाटाइल इम्प्योरिटी है, वो सब उड़ गया। वोलेटाइल इम्प्योरिटी जैसे मॉइस्चर, ये वो वगैरह बहुत सारा होता है, जो सब वो थोड़ा सा गर्मी देने से वेपराइज हो जाता है, तो वो सब उड़ गया, ठीक है। मैंने साफ़ करते जा रहे हैं। अब हम लोग को तो साफ़ सुथरा प्योर मेटल चाहिए ना, 100% एकदम 99.9% प्योर एल्युमिनियम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ठीक है, चलो हीट उट दिया, क्रश किया, काम हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है कंसंट्रेशन। तो चलो कंसंट्रेशन के लिए लाएंगे इसको, कंसंट्रेशन के लिए लाएंगे। अब नेक्स्ट पर होगा कंसंट्रेशन यानी कि बेनिफैक्शन, यानी कि ड्रेसिंग। मैंने और साफ़ करेंगे, मैंने अभी हम लोग जो हीट उट दिया उससे थोड़ा इम्प्योरिटी तो निकल गया। कंसंट्रेशन से हम लोग गंगू को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? गंगू को, रिमूवल ऑफ गंगू, रिमूव गंगू, ठीक है, रिमूव गंगू।
चाहे मैट्रिक्स, कंसंट्रेशन में हम लोग यही चीज़ करते हैं। तो देखो अभी कंसंट्रेशन के लिए इसी को लाओ, ये था बॉक्साइट, बॉक्साइट ही तो था, बॉक्साइट डॉट 2H2, बॉक्साइट को लाओ और इसको रिएक्ट करवा दो एक तो कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक एल्कली से, कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक एल्कली। अभी देखो ये जो कंसंट्रेशन चीज़ है, ये कंसंट्रेशन चीज़ को 4 गो मेथड से कर सकते थे, याद करो। पहला वाला था ये ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा वाला था मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा वाला था क्या था ये वाला फ्रॉथ फ्लोटेशन, और चौथा वाला था लीचिंग। तो सेम यही लीचिंग को हम लोग यहाँ पे करने वाला है, लीचिंग मेथड। यहाँ पे लिख लेते हैं कंसंट्रेशन में लीचिंग, हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन का लीचिंग वाला प्रोसेस को यूज़ करने वाला है। तो एल्युमिनियम ये बॉक्साइट को लिए, कंसंट्रेटेड कॉस्टिक एल्कली लिए, और लगभग 140 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग ये रिएक्शन चलाए लगभग 2 से 8 घंटा के लिए, ठीक है, 2 से 8 घंटों के लिए, 2 to 8 आवर्स, 2 से 8 घंटा हम लोग ये रिएक्शन चलाए, रिएक्ट हुआ और हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिल गया ये सोडियम एल्यूमिनेट। अभी देखो ये जो एल्युमिनियम है उसका एक ठो एम्फोटेरिक नेचर होता है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए अपना एल्यूमिनेट बना लिया, सोडियम एल्यूमिनेट। साथ ही साथ वाटर बना, और उसके साथ यहाँ पे अभी लीचिंग को याद करो, लीचिंग में हम लोग एक ठो ऐसा रिएजेंट ढूंढते हैं जिसमें कि हम लोग का जो ओर है उठो तो सॉल्युबल हो जाए, लेकिन जो इम्प्यूरिटी है उठो इनसॉल्युबल रहे, माने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी, सॉल्युबल और। तो अभी देखो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग जो रिएजेंट लिए हैं उसमें बॉक्साइट यानी कि ये तो घुल जाएगा एल्युमिनियम, जो कि हमको ये मिल गया, ये वाला सॉल्युबल पार्ट हो गया, और इनसॉल्युबल पार्ट रह गया हम लोग का इम्प्यूरिटीज़। अब यही इम्प्यूरिटीज़ जो है यही है क्या, इम्प्यूरिटीज़, इम्प्यूरिटीज़ जो भी है वही है हम लोग का गंगू। और गंगू यहाँ पे जो होता है, गंगू यहाँ पे जो होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, थोड़ा बहुत सैंड, सिलिका, ये सब रहता है, और यही सब बनाता है गंगू इस बॉक्साइड का। और जिसको कि जब मतलब ये जब बाहर आ गया, इससे इम्प्योर होकर के मैंने इंसॉल्युबल हो गया, प्रेसिपिटेट बन के जब नीचे बैठेगा उसको बोलेंगे रेड मड, मैंने इसी को बोल दिया रेड मड, गंगू ना बोल करके रेड मड बोल दिया, रेड मड। और रेड कलर का इससे दिखता है क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड का थोड़ा रेडिश कलर होता है। तो मेन बात यही है, हम लोग परात में हम लोग ये वाला काम मान लो कर रहे होंगे। ऐसे परात है, फ्लास्क है, इसमें हम लोग बॉक्साइट तो डालें, ये वाला तो पहले से ही था कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें बॉक्साइट तो डाल दिया, बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है, स्पेलिंग मत जाना, यहाँ लिख दे रहे हैं बॉक्साइट डाले। उसके बाद रिएक्शन चला 2 से 8 घंटा रखे, ये वाला चीज़ हुआ, और हम लोग को एज अ इम्प्योरिटी मिल गया रेड मड। क्या मिल गया, रेड मड। यहाँ पे हम लोग को इम्प्योरिटीज़ मिल गया रेड मड, और ऊपर में हम लोग का आ गया सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये मिल गया, सॉल्युबल हो गया। हम लोग अब सोडियम एल्यूमिनेट को निकाल लेंगे और अब आगे बढ़ेंगे। अभी देखो हम लोग कंसंट्रेशन होके मिल गया ये सोडियम एल्यूमिनेट। और देखो तीसरा स्टेप में आएंगे, तीसरा स्टेप जो कि मेटलर्जी का होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है कन्वर्सन, कन्वर्सन। तो अब कन्वर्सन में देखो हम लोग को कन्वर्सन टू ऑक्साइड करना होगा। अभी देखो हम लोग को कैसा घटिया सा कुछ चीज़ मिल गया है, इसको हमको ऑक्साइड में बदलना होगा। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए अभी देखो क्या करने वाले हैं, सोडियम एल्यूमिनेट लिया, उसको पानी में डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे और थोड़ा ठंडा कर देंगे। लगभग यहाँ पे तो इतना डिग्री था 150 तो 140, अभी हम लोग इसको 50 डिग्री में कूल कर देंगे, कूल।
कूल कर दिया 50 डिग्री तक, रिएक्शन चलाया और हमको मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये हम लोग का बन जाएगा प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाला सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं भी मान लो कि थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी यहाँ पे भी बच गया होगा, तो जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो इसके साथ रह जाएगा, बाकी सब इसके साथ ही रहेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो अभी देखो मेनली क्या हुआ, यहाँ पे दोनों चीज़ का हाइड्रोक्साइड बन गया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोबारा से हम लोग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे भी, अगर यहाँ पे बच गया तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग का इम्प्योरिटी सब प्रेसिपिटेट था, लेकिन अभी हम लोग का यहाँ पे हाइड्रोक्साइड तो प्रेसिपिटेट बना हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेट हम लोग का नीचे में बचा होगा, जैसे ये पूरा पानी पानी था और यहाँ पे हम लोग का प्रेसिपिटेट सब बच गया है, जो कि है अपना यही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग ये वाला पार्ट को निकाल देंगे तो हम लोग का प्रेसिपिटेट तो बच जाएगा। अब वही प्रेसिपिटेट को हम लोग फर्दर थोड़ा सा मैंने यही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा बहुत हम लोग धोएंगे, फ़िल्टर आउट तो कर दिए, उसके बाद थोड़ा वॉश करेंगे, फिर थोड़ा ड्राई होने देंगे, उसके बाद जा करके नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अभी देखो ये पूरा स्टेप कन्वर्सन का ही चल रहा है, अभी कन्वर्ट करके हम लोग हाइड्रोक्साइड बनाए हैं, लेकिन हम लोग को तो ऑक्साइड चाहिए था, तो अब ऑक्साइड में बदलने के लिए ही ये वाला स्टेप तो करेंगे। तो अभी ऑक्साइड में बदलने के लिए यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसको इग्नाइट करने के लिए। इग्नाइट मैंने एक तरह से आग लगा दिया, ठीक है, मैंने फायर कैच नहीं करेगा, मैंने बहुत गर्म कर रहे हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया इसको डिकम्पोज करने के लिए, ताकि ये डिकम्पोज हो जाए एल्यूमिना में। इसको या तो एल्यूमिना बोल दो, नहीं तो क्वारेंडम बोल दो। साथ ही साथ हम लोग को मिल जाएगा वाटर वेपर। तो अभी हम लोग को मिल गया है इसका ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिना। अब यही एल्यूमिना से हमको ये ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, तो हमको एल्युमिनियम मिल जाएगा। तो मैंने अब चौथा वाला स्टेप आता है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहीं पे होगा स्टोरी, ठीक है। यहीं पे हम लोग का आने वाला है स्टोरी ऑफ रिडक्शन, और यहाँ पे आकर के हम लोग का बेयर्स प्रोसेस भी ख़त्म हो जाता है। तो देखो रिडक्शन में पहले तो वो स्टोरी बता देते हैं क्या होता है। अभी देखो मेन मकसद जानो क्या होना है, हम लोग को रिड्यूस करना है एल्युमिनियम ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना, इसको रिड्यूस करना है। तो देखो क्या क्या चीज़ होने वाला है रिडक्शन में। तो अभी देखो ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ये यहाँ पे आता है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ, यहाँ पे आ रहा है क्लोरीन, अ केयरलेस ज़ीब्रा। उसके बाद नीचे जितना जाता है, अभी देखो ये अच्छा खासा रिएक्टेबल एलिमेंट, रिएक्टेबल मेटल है एल्यूमिनियम। तो और इसका और एक खासियत है कि ये ऑक्साइड से बहुत एफिनिटी रखता है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ वेरी स्टेबल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में थोड़ा बोल देते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, ये जल्दी से टूट भी नहीं करेगा, स्टेबल कंपाउंड। अभी देखो हम लोग का मेन मकसद है इसको रिड्यूस करने का। अभी रिडक्शन के लिए हम लोग कुछ रिएजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो कि कोक है, कोक एज अ कोक कार्बन को यूज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, चाहे अमोनिया भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों को, ये चारों को अच्छा खासा एफिनिटी रहता है, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बट हम लोग इसको रिड्यूसिंग एजेंट को इसके साथ नहीं यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए, क्योंकि रिडक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल्युमिनियम हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इन लोग से भी ज़्यादा एफिनिटी रखता है एल्युमिनियम, इसीलिए ये लोग को अगर इसके साथ भी मिलाएंगे तो रिडक्शन नहीं होगा। अब और एक बात सुनो, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि इन लोग से नहीं काम बन रहा है तो हम लोग दूसरा मेथड जाते हैं। दूसरा मेथड बोले तो
इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग बड़ा सिंपल फंडा आजमाते हैं, 2 ठो इलेक्ट्रोड घुसाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का कैथोड एनोड, रिएक्शन चलाते हैं, पॉजिटिव वाला आयन सब अपना रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में जा कर के अलग हो जाता है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा। तो हम लोग को ये वाला चीज़ को करना है। ठीक है, चलो हम लोग तब हम लोग ये करेंगे। हम लोग पहले सोचे थे कि हम लोग इलो को यूज करेंगे। पहला पॉइंट था हम लोग का इलो को यूज करेंगे, लेकिन उठो फेल हो गया। और दूसरा हम लोग सोच रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस में भी 2 तरीके का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। एक होता है एक्वस सोल्यूशन वाला और एक होता है मोल्टेन वाला। अभी देखो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को तो तोड़ना होगा बीच का, इन लोग के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो उन दोनों फोर्स को तोड़ने के लिए एक तो एक्वस का मेथड होता है, एक वो मोल्टेन का मेथड होता है। तो देखो अभी क्या प्रॉब्लम होगा, अगर मान लो हम लोग एक्वस को यूज कर रहे हैं, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसको हम लोग पानी में डालें, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस को चलाए, मान लो सक्सेसफुली चल गया। चल जाने के बाद पता है क्या होगा, ये क्लोरीन तो निकले एल्युमिनियम तो निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा पानी के साथ रिएक्ट करके फिर से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। हम लोग का मिशन चौपट, हम लोग को एल्युमिनियम मिलवे नहीं करेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा वो तुरंत रिएक्ट करके। तो ये आइडिया भी फेल, एक्वस वाला मेथड फेल। कोई नहीं, चलो मोल्टेन वाला मेथड ट्राई करेंगे। अब देखो मोल्टेन वाला में हम लोग को इसको हीट देना होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हीट दे करके हम लोग इसको डिसोसिएट कर देंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइज कर लेंगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या आता है कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसको तोड़ने के लिए ना, मैंने गलाने के लिए, मोल्टेन स्टेट में लाने के लिए, मोल्टेन करने के लिए लगभग 2050 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा। 2050 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इमेंस टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर अचीव करने के लिए एक तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वेस्ट होगा, एनर्जी फालतू खर्चा, इतना एनर्जी से बहुत कुछ हो सकता था। फ्यूल वेस्ट होगा, एनर्जी ख़त्म, एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब वेस्ट, बकवास तरीका। इतना डिग्री सेंटीग्रेड में कौन ले जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए। और एक प्रॉब्लम पता है क्या है इसका, और एक प्रॉपर्टी है कि ये एक तो नॉन कंडक्टर जैसा काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्या फ़ायदा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा ही नहीं, मैं करता है बहुत कम, एक्सट्रीमली कम, एकदम नॉन कंडक्टर जैसा। तो इसीलिए ये बहुत बुरा हो गया। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मोल्टेन वाला भी लगभग काम नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड भी फेल। अब क्या किया जाए, मैंने कर सकते थे, एल्युमिनियम को लोग करते भी थे। ये बात है कुछ 1880s की, जब हम लोग एल्युमिनियम खोज हो गया था, उसके बाद लोगों को एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। गोल्ड से भी कीमती हो गया था एल्युमिनियम, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना होता था इसमें। तो ये सब बातें हुई थी इतने पुराने ज़माने में। फिर लगभग 1886 में हॉल एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक तो उपाय खोजने का प्रण लिया, संकल्प लिया कि हम एक तो ऐसा तोड़ खोज देंगे कि हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड को डिसोसिएट करने में बहुत आसानी हो। तो उन्होंने एक तो प्रण लिया। उसके बाद गए अपना लेबोरेटरी में गए, बॉक्साइट लिए, बॉक्साइट को फिर देखे बॉक्साइट से तो कुछ काम नहीं बना, ये वाला चीज़ से, इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस तो हो नहीं रहा है। फिर सोचा ठीक है चलो बॉक्साइट तब अच्छा और नहीं है, उन्होंने मान लिया एल्युमिनियम को बॉक्साइट से नहीं निकाल सकते हैं। तो सोचा ठीक है चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, बॉक्साइट नहीं तो कोई और खोज लेते हैं एल्युमिनियम का, वो में भी काम आ जाए। तो फिर गए, फिर से खुदाई किए और देखे कि एक ठो इन लोग को मिला, एक ठो और मिला। एक तो था बॉक्साइट, वो तो कैंसिल हो गया, फेल हो गया। तो दूसरा वाला खोजे और मिल भी गया इन लोग को, दूसरा खोज के मिला ये क्रायोलाइट इसको मिला। और क्रायोलाइट कुछ इस तरह का दिखता है, एल्युमिनियम ये है क्रायोलाइट, और ये था बॉक्साइट। तो ये दोनों उसको मिला ओर्स। सोचे चलो ठीक है, ये और ये और है,
ये और मिला है, लेकिन इसमें देखिए एलुमिनियम बहुत कम मात्रा में, ईंटों में ज़्यादा था, और लेकिन ये ओर बहुत अच्छा मिला है उसको, ये ओर से कुछ हेल्प हो सकता है। तो वो साइंटिस्ट क्या सोचे, हॉल ने सोचा कि चलो इन दोनों को एक साथ रिएक्शन करवाते हैं, और साथ में और एक ठो कंपाउंड मैंने और ले लेते हैं, जो कि है फोल्सपार। फोल्सपार, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। फोल्सपार, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2। ये 3 और जो उन्होंने लिया और एक ठो मिक्सचर तैयार किया, जिसमें कि 20% बॉक्साइट था, 60% क्रायोलाइट था और 20% फ्लोराइड था। यानी कि 1:3:1 का रेशियो में इन्होंने ये काम को अंजाम दिया। इस मिक्सचर को इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ किया, ठीक है। तो ये तीनों को चीज़ को डालें, थोड़ा सा करंट दिए और इनको शाइनी मेटल मिल गया। अब शाइनी मेटल को टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये एल्युमिनियम ही है, और बहुत ही कम टेम्परेचर में, इतना टेम्परेचर अचीव ही नहीं करना पड़ा, लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड में काम हो गया। तो वो ये चीज़ को करके बहुत खुश हो गए। ये गए अपना प्रोफेसर लोग को दिखाएं, देखो हम ये अचीवमेंट किए हैं, ये तो देखो सही है कि नहीं। लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया, हाँ भाई तो एकदम सही है, एल्युमिनियम बन जा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद से सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया और एल्युमिनियम का मेटलर्जी में रेवोल्यूशन आ गया। तो यही था इनका कहानी। इसी से हम लोग को मिला एक तो अच्छा फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉक्साइट, मैंने यूजिंग दिस मिक्सचर। तो चलो अब हम लोग को जब उपाय मिल गया है, दोनों का तोड़ मिल गया है। अभी देखो ये वाला हम लोग को प्रॉब्लम था, एक तो ये टेम्परेचर का और एक तो इलेक्ट्रिसिटी का, अब इन्हें कंडक्टिंग का। अभी कंडक्टिंग का ये दोनों को यदि मिला दिया गया ना, ये दोनों को यदि मिला दिया जाए बॉक्साइट के साथ, तो इसका कंडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। एक तो टेम्परेचर तो डिक्रीज़ हुआ और कंडक्टिविटी तो बढ़ा दिया। ये सब कंपाउंड्स कंडक्टिंग पावर तो बढ़ा दिया, टेम्परेचर तो घटा दिया। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। अब बस इसी को अप्लाई करना है हम लोग को अपना रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में। तो देखो रिडक्शन के लिए सेटअप तैयार करना होगा। क्या क्या सेटअप होगा दिखाते हैं। ये देखो, एक तो टैंक लेंगे बड़ा सा, ठीक है। टैंक इतना बड़ा ले लिया, इतना बड़ा टैंक ले लिया, ठीक है। ये टैंक बना हुआ है आयरन का, आयरन का टैंक है, ठीक है। आयरन मेड ऑफ टैंक, टैंक मेड ऑफ आयरन। और यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं कॉपर का लाइनिंग, कॉपर का लाइनिंग लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये कॉपर की लाइनिंग लग गई। और यहाँ पे हम लोग एक ठो स्लोप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, स्लोप प्लेटफॉर्म। यह हम लोग का कॉपर का लाइनिंग, आई मीन कॉपर बोल रहे हैं, कार्बन का लाइनिंग, कार्बन का लाइनिंग है ये, कार्बन का लाइनिंग। कार्बन लाइनिंग, ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है। और यहाँ पे एक ठो छेद बना लिया हम लोग। क्या बना लिया? छेद बना लिया, ठीक है। और इस छेद से हम लोग निकाल लेंगे जो भी चीज़ आएगा यहाँ पे, इधर नल लगा के, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, ये काम हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलो यहाँ पे हम लोग और एक तो चीज़ कर लेते हैं, यहाँ से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो वायर ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं,
और यहाँ पे एक ठो प्लेट लगा लेते हैं, मेटालिक प्लेट, जो कि अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ये सब तार निकाल लिए यहाँ पे, और यहाँ से इसको सस्पेंड कर लेते हैं। ये सब बने हुए हैं ग्रेफाइट के, माने कार्बन के, ठीक है। ये हो गया। अब चलो बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट कर लिया इधर से, नेगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड, माने ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाला हो गया एनोड, एनोड, ये सब एनोड है। पॉजिटिव साइन दे दे रहे हैं इन लोग में, यहाँ नेगेटिव साइन है। ये पूरा का पूरा एक ठो कैथोड है, पूरा लाइनिंग ठो कैथोड है, कैथोड। और यहाँ पे एक ठो हम बल्ब भी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ठो बल्ब लगा लिया, बल्ब लगा लिया, बहुत बढ़िया, ये काम हो गया। चलो बहुत अच्छे। अब चलो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ कर लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग को ज़रूरत होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो बना लिया। उसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रोड लगता है, इलेक्ट्रोड भी हम लोग बना लिए। एक तो कार्बन का लाइनिंग है, और एगो ये है ग्रेफाइट का रॉड है, ग्रेफाइट का बना हुआ है ये सब, माने कार्बन का है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स मिल गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मिल गया। चलो अब इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल लो। अब इलेक्ट्रोलाइट हम लोग का वही 3 मिक्सचर का होगा, वही वाला 3 मिक्सचर को यहाँ पे बना लेते हैं। अभी देखो ये मिक्सचर को हम गर्म किए हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिक्विड स्टेट बना रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम लिक्विड स्टेट बना रहे हैं, हीट करके इसको किए गए हैं। तो हीट देते हैं इसको, हीट, यह है हीट देने का सिस्टम। इधर से हीट जा रहा है लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इतना का टेम्परेचर दिए हैं, तो जाके ये लोग मेल्ट हो चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये सब आधा आधा डूबा है ऐसे, ठीक है, काम होगा वह है। तो देखो ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर क्या क्या है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये है बॉक्साइट, बॉक्साइट है, और क्या है, कायरोलाइट है, और फेल्डस्पार, नहीं फ्लूरोस्पार, फ्लूओस्पार, फ्लूओस्पार, बॉक्साइट, एल्युमिनियम 2H2 20%, कायरोलाइट यानी कि सोडियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन 60%, और फेल्डस्पार कैल्शियम फ्लोराइड फिर 20%, टोटल 100% हो गया। और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग ऊपर में यहाँ पे एक ठो चीज़ स्प्रिंकल किए हैं, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है कोक, कोक स्प्रिंकल किए हैं, पाउडर्ड कोक है, पाउडर्ड कोक स्प्रिंकल किए हैं, पाउडर्ड कोक, स्पेलिंग पे मत जाना, पाउडर्ड कोक, ठीक है। ये काम हो गया, हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट भी मिल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, अब बस रिएक्शन करवाना है, और क्या, सारी चीज़ें हो गए हैं। अब रिएक्शन कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। अब इलेक्ट्रोलिसिस कराते समय देखो कितना का वोल्टेज होना चाहिए। यहाँ पे हम वोल्टेज ले रहे हैं 5 वोल्ट टू 6 वोल्ट, लो वोल्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस कायरोलाइट का डिकम्पोजिशन नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा वोल्ट होगा कायरोलाइट डिकम्पोज हो जाएगा। तो अब चलो ये बल्ब तो भी जल जाएगा और रिएक्शन चालू होगा। यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ था। अब ये सब चीज़ का आयन टूटेगा, तो एक तो एल्युमिनियम का आयन होगा, एक तो ऑक्साइड का आयन होगा 2-, फ्लोरीन फ्लोराइड आयन होगा, फ्लोराइड आयन। वैसे ही यहाँ पे सोडियम का आयन होगा, और इसका भी आयन होगा कैल्शियम का 2+, सोडियम प्लस, हो गया, ये सब मिल गया। अब ये लोग अपना रिस्पेक्टिव चार्जेस के अनुसार अपना इलेक्ट्रोड्स के पास जाएंगे। नेगेटिव वाला सब आ जाएगा, ये लोग एल्युमिनियम आ जाएगा इसके पास
3+, 2+, Na+, ये लोग आ गए इसके पास, यहाँ पे जाएगा एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, और ये लोग जो माइनस वाले हैं ये लोग इसके पास आ जाएंगे, माइनस वाले एनायंस, ठीक है, चले गया। अब देखो क्या होता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा। अब जो जितना नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो लोग डिस्चार्ज होगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा। तो देखो यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम तो बहुत ऊपर हो गया, एल्युमिनियम तो सबसे नीचे है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस, और तो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम तो डिसोसिएट हो जाएगा। एल्युमिनियम कैसे डिसोसिएट होगा, ये माइनस साइन है तो माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम इधर से चिपक जाएगा, इधर एल्युमिनियम चिपक गया, ये सब डिसोसिएट नहीं होगा, ये सब स्पेक्टेटर आयन बन के रह जाएगा। यहाँ से भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिला, एल्युमिनियम चिपक के रह गया। और एल्युमिनियम का लिक्विड वाला स्टेट हो रहता है, तो लिक्विड वाला स्टेट हो यहाँ से ये हो के मैंने फ्लो हो के यहाँ से बहते हुए आ जाएगा और यहाँ से नल से नीचे निकाल लिया जाएगा। इसको हम फिर कहीं भी बर्तन में रख सकते हैं। एल्युमिनियम जो कि प्योर है 99.8% तक, 99.8% तक प्योर है। ये प्योर एल्युमिनियम हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ हो रहा है, इधर एनोड में फ्लोरीन और क्लोरीन में से ऑक्सीजन तो सबसे नीचे आता है, ऑक्सीजन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकल जाएगा, O2 गैस विल लिबरेट, O2 गैस बाहर आएगा, ठीक है। ये बातें हो गई। तो ये था मेनली इसका रिडक्शन, क्या प्रोसेस होता है इसका इलेक्ट्रोलिसिस में। अब इलेक्ट्रोलिसिस का यदि प्रोसेस तुम जान गए तो चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। उसके पहले यहाँ पे रिएक्शन सब लिख लेते हैं। कैथोड में क्या रिएक्शन हुआ, एनोड में क्या रिएक्शन हुआ। कैथोड रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे है कैथोड रिएक्शन, ये वाला एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम 3+ गया कैथोड के पास, उससे 3 इलेक्ट्रॉन मांग करके बन गया एल्युमिनियम। अब देखो ये एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में ये था ऑक्सीजन, O2- गया एनोड के पास, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना छोड़ करके ये बन गया ऑक्सीजन, O एटम नेसेंट ऑक्सीजन, और 2 O मिल करके बना दिए ऑक्सीजन गैस। फिर बैलेंसिंग वाला पार्ट है, उठा तुम कर लोगे, उठा हम नहीं ये करने जाएंगे। तो ये हो गया अपना मेन प्रोसेस। तो चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे नोट करने वाली बातें क्या क्या आएंगी। नोट माने जो रिएक्शन हो रहा है, नोट। अभी देखो इलेक्ट्रोलिसिस होते होते ना क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जैसे ही लिबरेट होगा, ये ऑक्सीजन लिबरेट होकर के ई एनोड सबको परेशान करेगा, ई एनोड सबको ख़राब करेगा, खराबी होगा। एनोड सब तो कार्बन का बना है, उसी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के ये लोग बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो मेरा एनोड तो पूरा ख़राब हो गया, इसीलिए हमको एनोड को बार बार रिप्लेस करते रहना होगा। देयरफॉर एनोड इज़ रिप्लेस्ड, एनोड रिप्लेस, शॉर्ट में लिखा है एनोड रिप्लेस करना होगा। तो ये एक तो नोट करने वाली बात है, ये एक तो थोड़ा परेशानी होता है, ठीक है। ये हो गया नोट करने वाली बात। अब देखो यहाँ पे और एक तो चीज़ होता है, ये जैसे जैसे रिएक्शन तो चलता है ना, यहाँ पे अभी देखो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में पहले से ही एल्युमिनियम नहीं रखे थे, यहाँ पे एल्युमिनियम तो खुद ही इलेक्ट्रोलाइट सबसे आया है। यहाँ पे देखो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड तो क्या है, कार्बन का बना हुआ है, ये एनोड तो भी कार्बन का बना है, ग्राफाइट का, ये भी कार्बन का बना है, दोनों कार्बन का बना है। तो यहाँ पे ना तो कोई एल्युमिनियम तो निकल रहा है और ना तो जाके सट रहा है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जितना भी एल्युमिनियम अंदर में होगा, एल्युमिनियम का आयंस, जैसे जैसे एल्युमिनियम प्योर एल्युमिनियम बनता जाएगा, एल्युमिनियम का आयंस एल्युमिनियम बनता जाएगा प्योर एल्युमिनियम,
तब तो मेरा एल्युमिनियम का आयन्स घटते जाएगा, कम होते जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम का आयन धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो जैसे ही कम होगा ना, हमको यहाँ पे इंडिकेशन हो जाएगा ये बल्ब हो और ब्राइटली जलने लगेगा। ब्राइट बल्ब तो बहुत ब्राइट जलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज तो अब बहुत बढ़ जाएगा। 40 वोल्ट का होगा तो 60 वोल्ट तक बढ़ जाता है, मैंने वोल्टेज तो इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज होने के कारण बल्ब तो बहुत तेज़ जलने लगेगा। बहुत तेज जलने से हमको इंडिकेट हो जाएगा कि हमको और एल्युमिनियम मैंने एल्यूमिना डालना है। तो हम ये वाला चीज़ तो और डालेंगे एल्यूमिना ठीक है, एल्यूमिना हम और भी डालेंगे, और भी डालने से मेरा काम होगा। एल्यूमिना डालेंगे, बॉक्साइट नहीं है, एल्यूमिना, और भी एल्यूमिना डालेंगे, उसके बाद मेरा काम चलते रहेगा। ठीक है, ये एक तो और नोट करने वाली बात है। बल्ब ब्राइट, ऐड मोर alumina, add more alumina, because as Al3 plus decrease। ठीक है, ये दो बातें हो गई नोट करने वाली, ये दो बातें हो गई नोट करने वाली। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है मेरे। हम लोग देखो यहाँ पे ये दोनों चीज़ को ले रहे हैं, ये दोनों चीज़। अभी ये दोनों चीज़ में देखो हम बोलेंगे कि वाई कैरोलाइट इज़ नीडेड। वाई कैरोलाइट, मैंने कैरोलाइट क्या ऐसा बहुत अच्छा काम कर दे रहा है कि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। वाई कैरोलाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कैरोलाइट से अपना जो टेम्परेचर था 250 डिग्री सेंटीग्रेड में मोल्ट हो रहा था, अभी जस्ट 950 डिग्री सेंटीग्रेड में मोल्ट होने लगेगा। मोल्ट का टेम्परेचर, मोल्टिंग टेम्परेचर, मोल्टन टेम्परेचर तो डिक्रीज़ हो गया, मेरा एनर्जी बच गया। अब हम बोलेंगे कि वाई बोथ एक साथ, कैरोलाइट एंड ये फोल्सपार, ये वाला दोनों एक साथ क्या कर रहा है, दोनों एक साथ का क्या काम है। तो ये दोनों का एक साथ का क्या काम है कि ये दोनों इसका जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना को इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला एगो बात हो गया। अभी देखो और एक चीज़ हम किए थे, वाई दिस पाउडर चोक इज एडेड, वाई पाउडर्ड कोक, पाउडर्ड कोक, वाई पाउडर्ड कोक इज स्प्रिंकल्ड ओवर द इलेक्ट्रोलाइट। तो क्यों किया जाता है ना, इसका दो रीज़न है। इसका दो रीज़न, पहला रीज़न हो गया टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन। और दूसरा टू प्रिवेंट फायर, चाहे बर्निंग ऑफ एनोड। अभी देखो इतना हीट तो दे ही रहे थे, इतना हीट से बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो आसपास का माहौल भी तो थोड़ा गर्मा जाएगा। अब इतना गर्मी देने से ये तो एनोड में मेरा आग लग जाएगा, बुरा हो जाएगा तब तो सीन। इसीलिए हम लोग ये कोक को डालते हैं ताकि थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाए, हीटिंग चीज़ तो मिनिमाइज़ हो जाए। ठीक है, तो ये था हम लोग का चीज़। ये वाला चीज़ हम लोग करते हैं एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते समय। ठीक है, और एक चीज़ है कि ये जो फोल्सपार है और कैरोलाइट है, ये दोनों को एक साथ यूज़ करने से एक तो कंडक्टिविटी बढ़ता है एल्यूमिना का, और साथ ही साथ एल्यूमिना को एक सॉल्वेंट मिल जाता है। दे एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन विच दिस एल्यूमिना कैन बी डिजॉल्व्ड। तो आज के लिए इतना ही, ये था हम लोग का एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना। थैंक यू। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम।